नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई किताबी कहानी नहीं है, बल्कि सीधे हमारे समाज, हमारे गांवों की मिट्टी से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, परिवार की उलझनों और कभी ना टूटने वाली उम्मीद की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर पेश करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें असल जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। भयंकर तपती हुई दोपहर है। आसमान से जैसे आग बरस रही है। खेत में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपना हल चला रहा है। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। चारों तरफ एक भारी सन्नाटा है, जिसे सिर्फ उसके बैलों की धीमी चाल और सूखी मिट्टी के कटने की आवाज ही तोड़ रही है। अचानक मोहन रुकता है, अपने माथे का पसीना पोंछता है, आसमान की तरफ देखता है और एक बहुत ही गहरी सांस लेकर कहता है, हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। दोस्तों, ये कोई आम सी लाइन नहीं है। ये एक इंसान की वो गहरी पुकार है जिस पर यह निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में उसके परिवार का पेट भरेगा या नहीं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, खेतों का बोझ। अगर हम मोहन के एक आम दिन पर नजर डालें तो उसकी शुरुआत सूरज उगने के साथ ही हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने बैलों को लेकर खेत में उतर जाता है। फिर आती है दोपहर, जब सूरज का कहर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन क्या मोहन रुकता है? बिल्कुल नहीं। उसका पसीना बहता रहता है और उसका हल लगातार चलता रहता है। ढलती हुई दोपहर तक बिना किसी ब्रेक के वो बस काम करता रहता है। उसकी ये शारीरिक मेहनत बिल्कुल उस सूरज की तरह है, लगातार, बिना थके और किसी को ना बख्शने वाली। लेकिन आप जानते हैं, मोहन के कंधों पर सिर्फ उस लकड़ी के हल का ही बोझ नहीं है। उस पर कुछ ऐसे अदृश्य बोझ भी हैं जो शरीर की थकान से कई ज्यादा भारी होते हैं। सोचकर देखिए, हर साल फसल के खराब होने का डर, लगातार बढ़ते घर के खर्चों का टेंशन, क्योंकि पूरा परिवार उसी पर निर्भर है, अपने बच्चों के भविष्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इन सब से ऊपर मौसम का वो अनिश्चित मिजाज जो किसी भी वक्त पूरी बाजी पलट सकता है। ये वो मानसिक चिंताएं हैं जो हर वक्त, हर सेकंड मोहन के दिमाग में चलती ही रहती हैं। अब खेतों की इस तपती धूप से निकलकर जरा घर के अंदर चलते हैं। भाग 2, रसोई घर का तनाव। घर के अंदर का माहौल भी कुछ कम गर्म नहीं है। मोहन की 2 बेटियां हैं, गीता और नीलम, और इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ बड़ी बेटी गीता है, जो बहुत ही समझदार, शांत और जिम्मेदार है। वो हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है। दूसरी तरफ है छोटी बहन नीलम, जो चंचल है, चालाक है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है, जलती है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे एक ही परिवार में, एक ही छत के नीचे पले बड़े 2 बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग आपसी टकराव की वजह बन जाते हैं। और यही पारिवारिक घुटन एक दिन फूट पड़ती है। नीलम अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहती है, हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। अब नीलम की ये बात सिर्फ एक टीनेज गुस्से वाली बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। वो ये मान बैठी है कि माँ को तो बस अपनी परफेक्ट बेटी गीता की ही फिक्र है। ये हमें दिखाता है कि जब किसी को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो वो एहसास कैसे ईर्ष्या और कड़वाहट में बदल जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है माँ, यानी सरला की। सरला बहुत ही शांति से, लेकिन एकदम सख्ती से नीलम को चेतावनी देती है, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। सरला इस घर की वो मजबूत नींव है जो शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उसे पता है कि बच्चों के बीच की ये ईर्ष्या पूरे परिवार की जड़ों को खोखला कर सकती है। क्या ये सुनकर आपको अपने आसपास के परिवारों की या अपने बचपन की याद नहीं आती? भाई बहनों के बीच का ये कंपटीशन और माता पिता का उन्हें बैलेंस करने का प्रयास, ये दुनिया के लगभग हर घर की कहानी है। घर की इस उलझन से वापस खेतों की तरफ लौटते हैं। भाग 3, लचीलेपन और हौसले का बंधन। मोहन की पूरी जिंदगी असल में एक विश्वास के चक्र पर चलती है। जब उसका दोस्त रामलाल खेत में उससे मिलने आता है, तो मोहन उसे एक किसान की असली बेबसी बताता है। वो कहता है कि हमारी जिंदगी बस इन 3 कदमों में सिमटी है। पहला, मिट्टी में अपना खून पसीना एक कर दो। दूसरा, मौसम के अचानक होने वाले बदलावों को चुपचाप झेलते रहो। और तीसरा, अंत में ये मान लो कि रिजल्ट पूरी तरह से भगवान के हाथ में है। मोहन बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी दिन रात की मेहनत सफलता की कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ धुंधला और डरावना लगता है, तब एक दोस्त ही काम आता है। इसी डर और निराशा के बीच रामलाल उसे दिलासा देते हुए कहता है, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। बस इतनी सी बात, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। रामलाल जैसे दोस्त मोहन के जीवन में एक ऐसी लाइफलाइन है जो उसे टूटने से बचाते हैं। एक इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी में किसी अपने का बस हाथ कंधे पर रखकर यह कह देना कि सब ठीक हो जाएगा, सच में एक जादू का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी चिंताओं के बावजूद मोहन रोज सुबह उठकर उस झुलसा देने वाली धूप में वापस क्यों जाता है? इसका जवाब एक पिता की बहुत ही साधारण सी उम्मीदों में छुपा है। वो बस यही चाहता है कि उसकी बड़ी बेटी गीता हमेशा इसी तरह समझदार बनी रहे, छोटी बेटी नीलम समय के साथ अपना गुस्सा छोड़ दे और चीज़ों की अहमियत समझे, और उसकी दोनों बेटियां जिंदगी में सही रास्ते पर चलकर सच्ची खुशी पाएं। सच कहूं तो मोहन का अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये अटूट प्यार ही वो इकलौती चीज़ है जो उसकी हर थकान को हरा देती है। और यहीं पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ उम्मीद और लगातार की गई कड़ी मेहनत जीवन की सबसे बड़ी और अनप्रिडिक्टेबल अनिश्चितताओं को हराने के लिए काफी है? मोहन की कहानी कोई दूर गांव के एक अनजान किसान की कहानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह हम सबकी कहानी है। हम सब भी अपने अपनी जिंदगी के खेतों में हल चला रहे हैं और अपने हिस्से के मौसम का सामना कर रहे हैं। इस बड़े सवाल के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।